लेकिन क्या इसमें कोई नई बात है? ना, कुत्ते की तरह दारू पी, कुत्ते की तरह नशे किए। तुम लोगों को अपनी चिंता तो है नहीं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। अगर तुम इस चीज को मॉडर्न पेरेंटिंग बोलते हो तो इससे बकवास 2% की चीज। देखो साल आया नया साल आया, ओ देखो देखो साल आया नया साल आया। सबसे पहले तो तुम्हें नए साल की बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, क्योंकि हम फिर से एक और साल की छाती पर पैर रख के नए साल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दारू दप्पड़ अपने पूरे चरम सीमा पर है। लोगों ने 1 तारीख से ही कुत्ते की तरह दारू पी, कुत्ते की तरह नशे किए और 1 तारीख की रात से ही कुत्ते की तरह दारू पी को रोड पर कुत्ते की तरह भागे। लेकिन क्या इसमें कोई नई बात है? ना, कोई नई बात नहीं है। ये हर साल का रोना है और आज हम उसी रोने को देखेंगे और देखेंगे कि भाई ऐसी भी क्या प्यास, ऐसी भी क्या प्यास जो बुझाए नहीं बुझ रही है तुम लोगों को। और हर बार की तरह शुरुआत होगी वैसे ही जैसे हमेशा होती है, लेडीज फर्स्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना 1 सेकंड की देरी किए। हैं? इतनी बड़ी बाटली? अबे इतनी बड़ी बाटली का क्या कर रहा है तू? न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था, न्यू ईयर का। तेरी बारात दोबारा थोड़ी आ रही थी। और 1 मिनट, ये कैसा सीन है? बाप बाटली को पकड़ रहा है, बच्चा बाप को पकड़ रहा है, माँ बच्चे को पकड़ रही है और साथ साथ एक बाइक वाले का हैंडल भी पकड़ रही है। ये कैसी पकड़म पकड़ाई है भाई? तुम लोगों को अपनी चिंता तो है नहीं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों को अपनी 1% की भी चिंता नहीं है। फॉर श्योर कम से कम उस बच्चे की चिंता तो कर लो, वो तुम्हें और अपनी माँ को, दोनों बाप और माँ को पकड़ के बीच में झूले की तरह झूल रहा है। तुम्हें तो है नहीं अपनी चिंता, कम से कम उस बच्चे के भविष्य की चिंता तो थोड़ी सी तो करो। और अगर तुम इस चीज को मॉडर्न पेरेंटिंग बोलते हो तो यही बोलते हो तुम मॉडर्न पेरेंटिंग में से, छोड़ो छोड़ो, अगर तुम इसे ही बोलते हो तो इससे बकवास 2% की चीज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये बिल्कुल ही बकवास है। इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन हमें 31st की नाइट को बहुत सी चीजें देखने को मिली, जिसमें से पहली है भाइयों का भाईचारा, अटूट प्रेम हमें 31st को देखने को मिला। मैडम जी का नाच, वो भी फुल वाइब में, तरीके के साथ। और गुरुजी महाराज की धोख। अब ये तुम्हें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लग सकता है, बट नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नो, देखते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। गुरुजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा और वो है ये, दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। मैं इंडिपेंडेंट, एम्पावरिंग, सेल्फ डिपेंडेंट इन टॉपिक्स पर आना नहीं चाह रहा। वो बात क्या है ना कि नए साल की शुरुआत होते ही किसी की जोत उतार देना अच्छा से नहीं लगता मुझे। चलो मैं मानता हूं कि हर साल की शुरुआत ऐसे ही होती है, हमेशा का रोना है, यही चलता रहता है, यही देखते हुए आ रहे हैं कि लोगों ने ज्यादा पी, लोगों ने ज्यादा नाचा, लोगों ने ज्यादा नशे कर लिए। ये मैं मानता हूं, ये पुराना ट्रेंड है, ये चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस साल एक और चीज जो भारी तादाद में शुरू हो गई है, उसका नाम है कंटेंट क्रिएशन। चाचा चौधरी के चौथे पोते ने चौथे चौक पे 4 मेगापिक्सल का कैमरा उठा के कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। और इस कंटेंट में क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, कहां गया भाई ब्लैक मांबा, इधर 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 दिखा, कंटेंट दिखा ना अपना। थूक बराबर शकल, भूस बराबर बाल। और कच्चे पे तो मैं चलो आ नहीं रहा हूं, तुझे छोड़ दिया मैंने, कच्चे पे तो चलो मैं आता नहीं हूं, कोई बात नहीं, लीव इट। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके की खाजपंती को कंटेंट बनाना कहते हैं? कंटेंट कहते हैं इसे। गलती मालूम है तुम्हें कहां हुई? गलती यहां से शुरू हुई कि रियलमी रेडमी ने फोनों के रेट कम कर दिए, सस्ते में बेचे, कोई बात नहीं। बैंक वालों ने ईएमआई की पर्ची फाड़नी शुरू कर दी, कोई बात नहीं। मोटा भाई ने इंटरनेट फ्री में दान में दे दिया गरीबों को कि चलाओ इंटरनेट,
कोई बात नहीं, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के, इन सब का संपूर्ण सार मिला के बना क्या, ये गोबर का उपला। जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, जैसे ही मैं अपने फोन पे हाथ मार के उसमें इंस्टाग्राम खोलने की कोशिश करता हूं, वैसे ही एक काला छुछुंदर उड़ के और मेरी इंस्टाग्राम की फीड में आके बैठ जाता है। और मुझे देखने को क्या मिलता है, ये साहब हम भी कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया हूं साहब, अब हमको भी ब्रांड डील आएगी। गुस्सा तो बहुत आता है, क्या करूं। अगर तुम्हें लगता है कि रेडमी रियलमी के सस्ते फोन, बैंक की दी हुई ईएमआई और मोटा भाई के दान में दिया हुआ इंटरनेट की गलती नहीं है, तो मैं दोबारा तुम्हें प्रूव कर देता हूं। ये देख लो, इसको देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं सही हूं और ये गलत। बिन मौसम बादल छाएगा क्या? नहीं। कोई अपनी चाहतों को मारना चाहेगा क्या? सब कह रहे हैं लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। अगर उनके सपने में मजदूर आने लगे तो उनका सपना पूरा हो पाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? और तू जूते खाएगा क्या? खाएगा जूते? यही नहीं, अभी और सुनिए। इन जैसे छचुंदरों और भूंडे भेड़ियों पर मैं जब भी बात करता हूं, मेरा सिर बहुत तेज दर्द करता है। और जब भी सर्दी आती है तो मेरा दिल बहुत तेज दर्द करता है, क्योंकि मीठी मीठी सर्दियों के साथ आते हैं छोटे छोटे भूंडी शकल के मटर। क्योंकि ये कहानी हर सर्दियों की है। हर सर्दी के साथ प्यारी प्यारी ठंड आती है, प्यारा प्यारा कोजी कोजी माहौल आता है और गंदे गंदे छोटे छोटे मटर भी आ ही जाते हैं। मुझे ऐसा मटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा उससे कोई नाता वास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती है, इंडियन होम्स के अंदर पता नहीं मटर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व कैसे बन जाता है एक मटर इंडियन होम्स में। क्योंकि सर्दियां आते ही सिंपल हिसाब किताब है। कल क्या बना था? मटर। आज क्या बना है? मटर। कल क्या बनेगा? मटर 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 मटर। क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी सब्जी ही नहीं है ना, साला कॉम्बिनेशन ही ले दे के दो चार है। आलू मटर गाजर मटर, आलू मटर गाजर, गाजर मटर आलू, मटर 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 मटर। बस अब इस चीज के ऊपर मैं जितनी भी बात करूंगा, उतना ही तेज मेरा सिर दर्द होगा और उतना ही तेज मेरा दिल दर्द होगा। इसीलिए इस वीडियो का समाप्तम हम यहीं पर कर देते हैं और मैं जाके जरा इन भूंडे भेड़ियों को और इस मटर को समझा कराता हूं कि क्या है असली ताकत। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और सुनो, हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारा साल बहुत अच्छे से निकले, तुम्हारी फैमिली खुश रहे, अच्छी रहे, मजेदार रहे और तुम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, यही मेरी दुआ है। और दूसरी चीज, इसके अंदर हमने जिन पे भी बातचीत की, जिनके भी ऊपर हमने बातचीत की, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाइज लेना। इस चीज के ऊपर लेके किसी को पर्सनली हेट मत करना। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था, मैंने हंसाया, तुम हंसे, बात खत्म, मजा आया, लाइफ जिंगल आला। ठीक है, मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।